ओके, सो टुडे दिस इज रिवीजन लेक्चर फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट बस मैं आपका टाइम लूंगी, सिर्फ आपको नोट्स रिवाइज कराने के लिए, और वो भी आप लोगों की ही काफी डिमांड थी, तो उस पे आई डू दिस। लेट्स स्टार्ट विद अ रिकैप ऑफ थ्योरी। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, कंजर्व्ड है, क्वांटाइज्ड है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। आई गेस इस पॉइंट पे किसी को क्वांटाइज्ड वाली चीज में तो दिक्कत नहीं होगी, फील है ना क्वांटाइज्ड की, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट फंडामेंटल चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन फ्रैक्शनल चार्जेस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ क्वार्ट्ज। यस मैम। हाँ, द नेक्स्ट थिंग इज यूनिट। यूनिट इज वेरी सिंपल, इट्स कूलम, आप लोग जानते हो। स्पेसिफिक चार्ज का हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, तो बेटा स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला होता है Q by M, ठीक है, बाय मास। ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, लॉन्ग रेंज की फोर्स है, ठीक है। ये चीजें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पता होनी चाहिए। सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्सेस जो उस लाइन के अलोंग लगती हैं जो टू स्फीयर्स यानी कि टू चार्जेस का सेंटर ज्वाइन कर रही हो, ठीक है। एंड obviously it follows the inverse square law. Medium dependent है, क्यों medium dependent है? Because we have something called epsilon naught, which is permittivity of free space. I did I guess two to three questions on the permittivity, और बिल्कुल मस्त questions थे, जिसमें आपको पता था कि मैंने याद है ना, मैंने चार्जेस को मीडियम में रखा था, तब आपने फोर्सेस निकाली थी, रिमेम्बर? यस मैम। प्यारा क्वेश्चन था वो, और वो परमिटिविटी के बारे में बताता है कि किस मीडियम की कितनी कैपेसिटी है कि वो दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को डिस्टर्ब करे, ठीक है। बाकी क्या, एक मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि अगर हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि भाई दो चार्ज दिए हुए हैं, तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना था, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज एंड L is the distance between two charges। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब दोनों सेम नेचर के होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, बस इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा जब हम अपोजिट नेचर की बात करेंगे, तब भी सही। यस मैम। यस मैम। अब ये वाली चीज थी जो काफी बच्चों की डिमांड थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी चीजों का पड़ा है, उसको एक जगह कर दो। तो ये मेरी कोशिश है, एक बार देखो उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमको पता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, फोर्स बाय क्यू नॉट। अब उसका फर्स्ट केस क्या है? इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। बेटा वैसे तो मैं चाहती हूँ आप लोगों की चीजें याद हो, बट ठीक है, इट्स E is equals to K 2 lambda by R। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने 2 को मल्टीप्लाई करा है, मतलब आप काट भी सकते हो, बट इट इज गुड क्योंकि हमें 1/4πε0 का वैल्यू पता है। इज दैट कूल? यस मैम। Yes, ma'am. लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब इंफिनिटी आ जाए तो हम टोटल चार्ज नहीं निकाल पाते, तो हम क्या करते हैं, हम यूनिट लेंथ का बता देते हैं, फिर उसके मल्टीपल में हम चीजें मतलब डिफाइन करते हैं। लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज सिलेंडर। मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर दो टाइप के हो सकते हैं, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, दोनों होलो या सॉलिड हो सकते हैं। एंड चाहे वो कंडक्टिंग होलो या सॉलिड हो या नॉन कंडक्टिंग होलो हो, तीनों पर ही चार्ज कहाँ होगा? ऑन द सरफेस, राइट, जिसको हम केस 1 पढ़ते हैं, और सॉलिड के लिए पढ़ते हैं इन वॉल्यूम व्हिच इज केस 2। इज दिस क्लासिफिकेशन ओके? यस मैम। यस ओके बेटा, ये ग्राफ आई टोल्ड यू कि ग्राफ्स याद रखना, बड़े प्यारे ग्राफ हैं और सब चीज आपको बता देंगे। अगर हम बात करें चार्ज ऑन द सरफेस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस होता है मैक्सिमम, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है एक वेरिएबल, राइट, ठीक है। एंड लेट्स कम टू द इन वॉल्यूम। जब हमारे पास कैसा केस आ जाए कि चार्ज वॉल्यूम के अंदर है, उस सिचुएशन में आपको पता है जैसे जैसे R बढ़ता है वैसे वैसे Q इनसाइड बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, राइट। तो वी गॉट दिस लीनियर काइंड रिलेशन बिटवीन E एंड R फॉर इनसाइड केस। आपको पता है हमेशा ऑन द सरफेस मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और आउटसाइड हमको वेरिएबल मिल जाता है, राइट। यस मैम। यस मैम। प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात करें तो मैंने बताया था ये एक ऐसा चार्ज है जो कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है।
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट थिंग. मैंने आपको एक नॉन कंडक्टिंग शीट का भी एग्जांपल कराया था. मेक श्योर करना कि उसको रिवाइज करके जाओ. ठीक है. E is equals to sigma by 2 epsilon naught. Is that fine? Yes, Right? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा. जिस तरह से हमने सिलेंडर का काम किया वैसे ही हम स्फीयर का करेंगे. कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, होलो, सॉलिड और कंडक्टिंग के और नॉन कंडक्टिंग के. गुड इवनिंग बेटा. कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इनको हम कंबाइन कर लेंगे. कौन सा? सिर्फ नॉन कंडक्टिंग का होलो वाला पार्ट. और तीनों पे कहाँ होगा चार्ज? ऑन द सरफेस. On the surface. Against what? Okay. ठीक है. This is what you have. E inside 0, electric field outside is given like this, and this is the on the surface. Okay. Okay, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक Okay. मिनट. हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ पूछना है? See, you like this color? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. I am discovering things. No, not discovering. ऐसा हाँ, discovering, inventing, discovering. Ma'am, color नहीं, multicolor. Yeah. चले आगे. Yes, मैं ऐसा ma'am. लगता है बोली है. ठीक है. अब बात करते हैं चार्ज स्ट्रिंग. याद है चार्ज स्ट्रिंग? यस मैम. Yes, ma'am. यहाँ पर मुझे तुम लोगों के लिए होमवर्क है. डिस्क वाला लिखकर भेजना. जो मैंने डिस्क वाला तुमको पढ़ाया है उसका इलेक्ट्रिक ma'am. फील्ड मुझे लिखकर भेजना. दिस इज योर होमवर्क. ठीक है. रिंग का ये रहा. E net is equals to PQX upon R square plus X square raised to the power 3/2. ठीक है. डिस्क का भी बताऊं? याद है? यस मैम. That's Yes, very ma'am. good. बढ़िया बच्चों तुम. अब ड्यू टू डाइपोल, मैंने आपको बताया था डाइपोल वैसे हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे डिस्कस किए थे. ये मैंने जर्नल केस लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को मतलब जर्नल एक्सप्रेशंस ध्यान रखोगे तो स्पेसिफिक या स्पेशल केस तो कर ही लोगे. एक्सियल पे लिखोगे 2kp cos थीटा बाय x क्यू और इक्वेटोरियल पॉइंट पे लिखोगे kp sin थीटा बाय x क्यू. अगर डायरेक्शन की बात आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पर होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होता है. राइट. और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो अपोजिट होता है. याद है ना? Yes, हाँ? ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा. ये हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था कि कोन के वर्टेक्स पे q by 2 epsilon naught 1 minus cos थीटा अपने को रखना है where theta is semi vertex angle. Yes, ना? ma'am. ऐसा Yes, कुछ ma'am. था. and this angle is theta. is that good? और यहाँ पे चार्ज Yes, रखा है ma'am. अगर. ठीक है. Yes, ma'am. ठीक है बेटा. डाइपोल मूवमेंट का जो टॉर्क होता है दैट इज इक्वल्स टू p क्रॉस e, p sin थीटा. सिंपल है. राइट. Yes, ma'am. तो ये तो हो गए हमारे शॉर्ट नोट्स. अब मैं क्वेश्चन वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ. 9 क्वेश्चंस हो चुके थे तो प्लीज वो रिकॉर्डिंग देख लेना, नोट्स देख लेना. आई विल अपलोड देम आफ्टर दिस लेक्चर एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस 10th क्वेश्चन. मतलब क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे हैं, हर लेवल के हैं. ठीक है. बच्चे बच्चे वाले भी हैं, अच्छे अच्छे वाले भी हैं और बहुत अच्छे वाले भी हैं. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे बोला है द रीजन बिटवीन टू concentric spheres of radii A and B respectively has volume charge density this. बेटा ध्यान से देखना. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर. जस्ट गिव अ सेकंड. हाँ देखो ध्यान से देखना. एक सेकंड. ये देखो आपको कैसी डेंसिटी दी है? वेरिएबल डेंसिटी दी हुई है ना, जो डिपेंड कर रही है आर पर. ठीक. ए एक कांस्टेंट है और आपको क्या निकालना है बेटा? सेंटर. हाँ फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर मुझे बताओ कि कहीं दिक्कत आ रही है. मैं दोबारा समझाऊं जरा. डायग्राम दिखा दूं उसका? हाँ या ना बताओ. Yes, ma'am. एक मिनट. अच्छा ठीक है. देखो एक मैं बताती हूँ, एक बार सुनो मेरे को. एक स्मॉल रेडियस ए है, एक उससे कैपिटल रेडियस बी है. दोनों का सेंटर सेम है. ठीक है. ऐसे स्फीयर्स रखे. जो दो शेल्स, एक इमेजिन करो, एक छोटा वाला सर्कल, एक उसके बाहर बड़ा वाला सर्कल. तो जो इनके बीच का जो गैप है ना, यहाँ पे चार्ज है और एक सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है. अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि बताओ ए का वैल्यू क्या रखे ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इनसाइड वो आर की इंडिपेंडेंट हो जाए. समझ में आया? आया समझ? मैम Okay. तो थोड़ा डायग्राम दिखाइएगा. हाँ ये रहा. ओके मैम.
ठीक है, अब वापस ऑप्शंस और क्वेश्चन दिखा देती हूँ और आई गिव यू टाइम। अभी हो रहा है 17:19। आई गिव यू 6 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इतने ऐड करती हूँ तो अपने आगे का काम करो। 25। अरे इतने सिंपल था। मैम पोल पे करना है आंसर। हाँ मैं अभी लॉन्च करती हूँ तो डोंट वरी बेटा हिमांशी, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। एक बार नेम आ जाए तो आई विल डू दैट बाय माय साइड, क्योंकि मेरे पास तो डेटा है ना, तो डोंट वरी। एक बार डायग्राम दिखाना। मैम इसका आंसर गॉस लॉ से ही आएगा ना? मैम एक बार डायग्राम दिखा दूं। मैम जी यहाँ पे ये पॉइंट है कि जो आर है वो डिस्टेंस है सेंटर से, तो मैम वो डिस्टेंस वो है जहाँ पे नेक्स्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू एक और। नहीं नहीं नहीं, देखो ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये तो सेंटर पर है, और वो जिस पॉइंट के बारे में आपसे बात करना चाह रहा है ना, वो कहीं यहाँ ए से बी के बीच कहीं लाइट कर रहा है। ठीक है, एक जर्नल पॉइंट आप ले लो। मैम क्वेश्चन दिखा दो। मैम मैम ये गॉस लॉ से ही होगा ना? हाँ बेटा, वही तो है अपने पास करने को, और है क्या। सानिया अभी चेक कर लेंगे, ठीक है, आप मुझे बता देना। बेटा लॉन्च हो गई है, ठीक है, अब आप वहां पे आंसर कर लो फटाफट से। मैम डन। ओके, आप फटाफट से वोट करो फिर। आई एम ऑब्जर्विंग दैट। गुड गुड, काफी सारे बच्चों ने कर लिया, दैट्स वेरी नाइस। ओके, दैट्स कूल 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 कूल। ये तुम लोगों ने ABCD तुक्का तो नहीं खेला? नहीं, मैं करती हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। मैम क्या? ऐसे ABCD में कुछ अक्कड़ पकड़ बम्बे वो टाइप की कुछ। मैम मैम मैं कभी कभी करती हूँ। मैं भी करती हूँ। मैम Yes, मैं ma'am. तब करती हूँ जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बोर्ड में। अब तो भाई साहब ऐसे खेलो, मतलब मस्त। मैं तो पैटर्न बना के आती हूँ OMR शीट पे, ऐसे थोड़ी। लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं करना है, ठीक है, एज अ टीचर आई कैन से दिस। मैम पिछले टेस्ट में मैथ्स में यही करा था। पहले मेरी हंसी बंद हो जाती। दिस इज अ वेरी बैड थिंग, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैम ऐसे गलती भी हो जाता है ना? ऑब्वियसली गलत ही होगा। नहीं मैम सही भी हो जाता है। वही 1/4 प्रोबेबिलिटी है उस चीज की, नहीं ABCD।
मैम। मैम Yes, सही तो ma'am. जब होता है जब आपका पूरा हिमांशी आप 100% यहाँ पे आंसर ड्रॉप लगाते कर दो बच्चे। क्या बेटा? मैम वो लक के ऊपर डिपेंड होता है कि आंसर ठीक जाएगा मेरा या बड़ा बेकार है। मैम मैं तो कोई एक चूज करती हूँ, मेरा सारे बहुत उसी की जैसे करती जाती हूँ, पता है क्योंकि मैम अलग अलग करने से ये होता है, कभी सही होता है कभी गलत होता है, और एक साथ करो तो ये होता है कोई ना कोई तो आंसर होगा उसका, इसलिए। मैम मैंने ना एक बार एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व किया और दोनों बार अलग आंसर आ रहा था। फिर आपने एवरेज निकाल के बीच वाला कर दिया। हाँ, मैम क्या मेरा तो मजा होता है। अलग आंसर आता है। मैम इसका मेरा आंसर तो- क्या है आप बता दीजिए। हाँ, अभी चल रहा है। देखो, हम कोई भी एक जर्नल पॉइंट लेते हैं इनसाइड, ठीक है? मैं करा दूं ना क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है, विच इज स्मॉल आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर। अब बेटा ये गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। बना लिया? यस मैम। ठीक है। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दो वजह से होगी ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू चार्ज Q, और एक होगी ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? यस बोलो, मैम। ये इन वजह से होगी ना। यस मैम। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। देखो Q मैम की वजह से दोबारा क्या होगा। समझाना। ओके, मैम ये मैं क्यू मैम बॉडी का है। नहीं, देखो, एक सेंटर पे रखा है चार्ज और एक ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इन बिटवीन दीज टू स्फेरिकल शेल्स या व्हाटएवर दिस इज। इट्स फेयर्स, इन दो के बीच जो है उधर भी चार्ज है और एक सेंटर पे चार्ज रखा है। तो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर यही आएगा, यस मैम। राइट? इन्होंने स्मॉल आर दिया कि कैपिटल आर दिया है? कहीं पे लिखा हुआ मैम है? स्मॉल कुछ भी ले लो। स्मॉल मैम स्मॉल आ रहा है। अब बात करते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैंने आपको निकालने का तरीका बताया, जब भी आपके पास वेरिएबल होगा तब आप डेंसिटी इंटू 4πr² इंटू dr ऐसे करोगे। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपॉन में आ जाता है r², ऐसे ही आएगा, यस मैम। है ना? चलो मैम इसका इंटीग्रेशन क्यों किया है? बेटा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म नहीं, वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कराए ना हमने, वेरिएबल की काफी की है, अच्छे खासे अमाउंट, है ना? अब तो आपको आना चाहिए ये वाली चीज। चलो, अब यहाँ से हम लिखेंगे मैम क्या बेटा? मैम इंटीग्रेशन के बाहर क्यों लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मैम इंटीग्रेशन का Q लिमिट A होगा। by r², यही होता है ना? यस मैम। यस मैम। हम ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी तो लगेंगी ना। हाँ, अभी अभी रखते हैं। देखो, एक काम करते हैं, ये स्मॉल आर ना हम वेरिएबल ले रहे हैं, इसलिए वो पीट को ना कैपिटल आर डिस्टेंस दूर ले लेते हैं, ताकि आप ये चीज समझ पाओ कि कहाँ पे हमने क्या रखा है। अब एक बात बताओ, मैं कितना चार्ज एनक्लोज समझू? एक यहाँ से 0 से लेके इस आर डिस्टेंस तक का, है ना? तो 0 से लेके कैपिटल आर तक का लिमिट लगाऊ ना। यस मैम। लेकिन ध्यान रखो, इसमें मैंने इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया है और क्यू वाला मैंने अलग कर लिया है। तो यहाँ पे इनसाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ए से स्टार्ट होता है ना, यस मैम तो ए से तो 0 की जगह हम ए रख सकते हैं। ठीक है, कॉमन सी चीजें हमारी। चलो, अब के, अब रो का वैल्यू पुट करते हैं। रो कितना दिया हुआ है हमें बेटा? a by r, ठीक है? मैम कैपिटल आर क्यों दिया? हम बेटा कैपिटल आर क्योंकि क्यों लिया? स्मॉल आर ना हमने वेरिएबल ले रखा है ना। देखो यहाँ पे स्मॉल आर आपको वेरिएबल दे रखा है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो कि हमने कहाँ पे आर पुट किया कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो ये जो आर है ये मैंने लिया है, पॉइंट P इज आर डिस्टेंस अवे। ठीक, चलो मैम आपने डायग्राम में स्मॉल आर लिया। ओके, माय बैड। और मैम अब जब इंटीग्रेशन वाला है ना, उसके नीचे भी स्मॉल आर लिया है। हाँ, लेकिन अब हाँ वहां पे स्मॉल आर रखना है क्योंकि वो वेरिएबल है। अब मैंने उसे कैपिटल आर किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज रख दी, मतलब 0 टू वो A to R रख दिया। ठीक है, अब फटाफट से बस बेटा इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं है इसमें। बताओ क्या क्या आएगा इंटीग्रेशन करके, जल्दी से बताओ सारे। के A 4π ये तो बाहर ही आ गया। यस मैम। से डी कैंसिल अपॉन R², अंदर बचा
R इंटू डी आर, ठीक है ना, Yeah. A से R, यही बचा ना। यस मैम। चलो बढ़िया। अब देखो तो बहुत ही बच्चे जैसा सवाल रह जाएगा ये, बस k क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस 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 दिस अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा इसको जरा सॉल्व करो, क्या आएगा, आर स्क्वायर बाय 2, राइट, ए टू आर। फटाफट से हम वैल्यूज पुट करते हैं, बस हमको मतलब बेसिक मैथमेटिक्स रह गया, फिजिक्स तो खत्म, ठीक। ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2। अब बेटा एक काम करें, यहां से k बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो इधर बचेगा q प्लस इधर बचेगा a इंटू 4 पाई और दिस थिंग, है ना। स्क्रीन स्टॉप हो गई है। स्क्रीन स्टक हो गई, स्क्रीन स्टक है। ओके ओके ओके, आई डू दैट। ओके ठीक है, a इंटू 4 पाई और a स्क्वायर बाय 2, इतना क्लियर है। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है, अब मेरा जो कंसर्न है वो इतना सा है कि मुझे ये जो ये पूरी टर्म है ना, ये मुझे आर के इंडिपेंडेंट बनानी, इस वाले कैपिटल आर के इंडिपेंडेंट बनानी। तो मेरे दिमाग में एक सिंपल सी बात आती है कि भाई मैं एक काम करूं ना, कैसे भी q माइनस ए इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई 2 इस चीज को जीरो कर दूं। अब देखो अगर मैं इसको जीरो कर दूंगी तो सिर्फ हमारे पास ये बच जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बन गई टर्म इंडिपेंडेंट। यस मैम। तो इन दैट सिनेरियो आई नीड टू डू दिस। मैम अब इसे कैसे करेंगे? हाँ जी बेटा, मैम क्या चीज जीरो करी है? देखो यहाँ पे है ना कैपिटल आर स्क्वायर, एक बात बताओ, अगर ये बाकी चीजें ना हो तो सिंपल मैं कैपिटल आर स्क्वायर से बाहर वाला आर स्क्वायर कैंसिल कर दूं, तो ये पूरी एक्सप्रेशन आर की इंडिपेंडेंट बन गई ना। यस मैम। तो कैसे करूं मैं, जब मुझे ये चीज जीरो के इक्वल रखनी पड़ जाए और वो मुझसे कह रहा है कि मुझे एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट कर दो, तो मैंने कहा ठीक है रख लो जीरो, रख देते हैं जीरो, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लो, निकालो बेटा फटाफट से। q इज इक्वल्स टू a इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाय 2। मैम स्क्रीन स्टॉप हो रखी है। हाँ कोई नहीं, आप इतने एक्सप्रेशन वो तो है ना ग्रीन ग्रीन वाला, उससे आप एक्सप्रेशन निकालो ए का, क्या आएगा बेटा? हमने दोनों चार्जेस को प्लस 2 किया था दोनों चार्जेस को प्लस किया था, मैम, मतलब 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस किया ना, टू ए टू बी के रीजन में एंड एक के चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है हमने, दो चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज सेंटर पर है, एक पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी पे होगी वो दोनों वजह से होगी ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो यहाँ से आपके पास ए का वैल्यू आ गया q बाय 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक मैम एंड दिस इज योर जीरो ऑप्शन। किसे करा था? बेटा जीरो मैंने ये वाला चीज करा था, देखो इसके अलावा बाकी सारा अगर मैं जीरो कर दूं तभी तो ये इंडिपेंडेंट बनेगा आर स्क्वायर के, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। यस मैम। ठीक है मैम ये आपने आर स्क्वायर बाय 2 लिखा है ना? हाँ जी, आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। मैम एक बार ये क्वेश्चन दोबारा बता दो। क्या समझ में नहीं आया बच्चे? एक बार दोबारा बता दो स्टार्टिंग से। अच्छा सारा ही, अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं बाकी बच्चों को क्वेश्चन दे देती हूँ, तुम समझना एक बार। लो ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, एक बार बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इतनी शैली तुम मेरे को सुनो, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा था पिछला वाला कि एक चार्ज हमने रखा पॉइंट चार्ज सेंटर पर, और एक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो स्फीयर्स के बीच में। समझ में आई इतनी चीज? यस मैम। अब एक बात मुझे बताओ, मैं उन दो स्फीयर्स के बीच का जो प्लेस है उसमें कहीं भी एक जर्नल पॉइंट ले लूं जो कैपिटल आर डिस्टेंस दूर है सेंटर से, ठीक है। यस मैम। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर क्या दो फील्ड्स नहीं होंगी, एक जो चार्ज सेंटर पर है और एक जो चार्ज वो इनसाइड जितना भी ऑक्यूपाई करा हुआ है होगी ना, उसकी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे मैम। मैंने उन दोनों को ऐड किया। अब देखो पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना तो बड़ा ही सिंपल है, बच्चों का खेल, के क्यू बाय आर स्क्वायर कर, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
दिक्कत कहाँ आएगी, हमें इनसाइड वाला निकालने के लिए। लेकिन वो आपके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। आपको पता है कि अगर चार्ज इनसाइड निकालना है तो जो भी आपको वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है इंटू 4πr² इंटू dr करो। अगर ध्यान ना हो तो पिछली वीडियोस उठा के देखो, मैंने वहां पे बताया है कि x डिस्टेंस दूर हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया dx थिकनेस का बताया था। यस मैम। यस मैम। तो बेसिकली वहां से मैंने क्यू इनसाइड का एक फॉर्मूला आपको निकाल के दे दिया था। कभी भी क्यू इनसाइड आए तो आप ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन वेरिएबल डेंसिटी इंटू 4πr² इंटू dr। 4πr² एरिया हो गया और dr हो गया लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास है तो रो इंटू वॉल्यूम इज चार्ज इनसाइड। इज दैट ओके? ओके मैम। बस हमने वहां पे बस अब वैल्यूज पुट करी। अब एक बात बताओ, वो जो थिकनेस थी जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो रेडियस ए से लेके रेडियस बी तक थी ना? यस मैम। बस वही कर दिया। अब मैं पिछले वाला पोल एंड कर रही हूँ, ठीक है, नया वाला पोल क्रिएट कर रही हूँ। मैम एक समझ बार में? का इंटीग्रेशन करके दिखा दो। क्या? इंटीग्रेशन करके दिखा दो एक बार। एक मिनट, एक मिनट, पहले ये वाला क्वेश्चन एक बार और डिस्कस कर देती हूँ मैं, जो नीचे वाला है तब बात करेंगे। देखो, ये जो आपके सामने अभी क्वेश्चन है इसमें ये बोला है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो फिक्स्ड है, ठीक है, मतलब उसका फिक्स्ड एक डाइपोल मोमेंट है P। वो डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। ओके, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस में है, उसकी वजह से एक टॉर्क बना, ठीक है। फिर हमने क्या करा, एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दिया। ओके, फिर हमने एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दिया वाई डायरेक्शन में, उसकी वजह से बेटा टॉर्क 2 आया। अभी आपसे पूछ रहा है कि एंगल थीटा कितना है, ठीक है, मतलब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जो था उसके बीच एंगल कितना है। तो पोल पे आप आंसर दो, और इतने एक बार मैं बस इंटीग्रेशन और बता देती हूँ। बेटा देखो, बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे हमने a/r का वैल्यू पुट किया, जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया अंडर r/dr। अभी तो सिंपल है ना, x dx, इसको आप xn+1/n+1 से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है शैली? यस मैम। मैम एक बार ठीक है। ऑप्शंस दिखा मैम एक दीजिए। बार ऑप्शंस दिखा दीजिए। हाँ बेटा दिखा रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व कर ले हम लोग। मैम हो क्या आप गया लोग अभी आंसर कर रहे हो? लेकिन अभी तो सिर्फ 14 वोट्स आई हैं, बाकी बच्चे मैम हो गया। कहाँ हैं? ओके, फटाफट से आंसर करो फिर वोट करो, क्या आ रहा है? आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ये वाला कर रखा है? यस मैम। चलो बढ़िया। अच्छा, मैं ना एक मॉड्यूल ऐड कर रही हूँ बिटली शीट पे, उसको कर लेना, ठीक है, वक्त मिले तो। यस मैम। ठीक है, चलो एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं साथ में। देखो बच्चे, मुझे बोला कि एक्स एक्सिस में, जो कि एक्स एक्सिस बड़ी गंदी बनी है ऐसे, एक्स एक्सिस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उससे थीटा एंगल पर ये डाइपोल मूवमेंट है, थीटा एंगल, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड 1। अब हमें क्या बोलता है कि वाई एक्सिस के अलोंग भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया E2। कितना एंगल हो गया? 90 - थीटा। ठीक है, अगर मैं टॉर्क 1 निकालूं, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इट वुड बी लाइक दिस, यानी कि टॉर्क 1 आ जाएगा PE sin थीटा। इक्वेशन 1 मार्क कर लो। टॉर्क 2 कैसे आ जाएगा बेटा? वो भी P मैम E। स्क्रीन स्टक हो गई। स्क्रीन स्टक। भाई साहब, मैम अब आ गया। ओके, P क्रॉस E, ठीक है, इट वुड बिकम PE sin, बेटा इस बार एंगल कितना हो गया? 90 - थीटा। इसको आप कैसे लिख सकते हो? PE cos थीटा लिख सकते हो। यस मैम। क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को ना इस तरह से ऐसे कर देते हैं, सॉरी
2 और ऐसे, ठीक है। और इसको 1 के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि हमें बोला हुआ है दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, यही बोला है ना, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, एक प्लस के कैप में, एक माइनस के कैप में। यस मैम। तो बेटा आप इसको जब डिवाइड कराओगे तो बनेगा tan थीटा। और एक और चीज मैं लिखना भूल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, √3e j कैप, राइट। और ये है ei कैप, यही दे रखा है ना, यस मैम। ठीक है। तभी हमारे पास कितना आएगा, tan थीटा बाई √3 इज इक्वल्स टू 1। tan थीटा का वैल्यू आ गया बेटा √3, और वैल्यू और ऐसा कौन सी वैल्यू के लिए आता है, 60 60 डिग्री। डिग्री। Perfect. हाँ, ठीक है, सिंपल था ये तो, बढ़िया था। यस मैम। और ये IIT जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है, बताइए। मैम एक बार फिर से दिखाना नोट कर। मैं पूरा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लोगे, यस। लो फटाफट से, डन। यस मैम। ओके, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके पास एक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, और क्या है आपके पास, एक आर दे रखा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वेक्टर किसके पैरेलल होगा, इनमें से कौन सा वेक्टर होगा जिसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, ठीक है, बढ़िया, निकाल लो। बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली ये, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। मैम पोल लॉन्च हो गया। हाँ बेटा लॉन्च्ड है। मैम डन। ओके ओके, बट अभी सिर्फ 7 वोट्स हैं, 10 2, ठीक है, अभी तो बच्चे बहुत ज्यादा हैं। और त्रिशा आज लेट हो गई है ना, अभी तक क्लास में आ गई ना, त्रिशा है बेटा क्लास में। यस मैम, हाँ, लेट हो गया। मैं तुम्हारी वजह से, मैंने देखो, मतलब तुम्हारी वजह से नहीं करता, मैं सबके ले रही थी, तो तुमने कल काफी बोला था ना कि एक जगह शॉर्ट नोट्स दिलवा दो इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि काफी सारे सिस्टम्स हो गए थे, सो आई जस्ट डिड दैट। अब आप नोट्स देख लेना, ठीक है। मैम उसमें जो सारे फॉर्मूले हैं ना, तो हम अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं ना, फॉर्मूले नोटबुक में। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही, और रोज उसे देखते ना। देखो मेरे पास भी एक फॉर्मूला शीट है, और तुम्हें दिख पाए तो मैम इसकी फोटो भेज देना आप हमारे पास। देखो ऐसे दिख रहा है क्या, यस मैम। I did मैम that. इसकी फोटो भेज देना। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के ये थे, तो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे, अपने स्कूल का होमवर्क क्यों नहीं भेज देते तुम मेरे पास, मैम आप हाँ। ये सेंड कर दोगे। ये वाली पीडी इसकी PDF बना के, है ना, फोटोज खींच के PDF बना के इसे भी अपलोड कर दूंगा।
बोल दो प्लीज, Yes. एक बार हाँ बोल दो। हाँ, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, मैं शेयर करती रहूंगी धीरे धीरे, डोंट वरी। मैम चैप्टर वाइज शेयर कर देना, जैसे फर्स्ट चैप्टर चले तो फर्स्ट चैप्टर का कर देना। क्या शेयर कर रहे हो आप? नोट्स बेटा, नोट्स, फॉर्मूला हैंड शीट। नोट्स, क्योंकि बच्चे तो नहीं लिख रहे हैं लेकिन टीचर लिख ले रही है तो टीचर कर देगी, ठीक है ना? ओके मैम। यस मैम। हाउ डज दैट ओके? इट्स नॉट ओके। चलो 36 वोट्स आई हैं और बच्चों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है। लेट्स सी बच्चे सही है कि सामूहिक रूप से गलत है। विल चेक इट आउट। सामूहिक मतलब कलेक्टिवली, ग्रुप में गलत है सारे, ओके मैम। जो कि आप लोग हो गलत। ठीक है, अब देखो एक सिंपल आपको यहाँ पे हिंट दिया हुआ है जो मैंने ऐसे बिल्कुल अलग हाईलाइट करा, r.p0। ठीक है, तो ऐसा आप करके देखो, वाकई होगा भी। आप r और p का क्रॉस प्रोडक्ट करके, डॉट प्रोडक्ट करके देखो। देखो -1, -3 और 5 और 2 कितना होता है? 7 नहीं 5 for 2 मैम। एक मिनट। मैम 3 into 3 9 होगा ना, वहाँ पे आपने 3 लिख दिया था। थैंक यू। हाँ वही मैं इतने कॉन्फिडेंस में शुरू हुई थी और ऐसे शुरू होते खत्म। r.p, एक सेकेंड, इट इज सपोज टू बी 0। अब ध्यान से देखो, आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना? i का i के साथ होगा, j और k के साथ 0 हो जाएगा, ऐसे j का सिर्फ j के साथ होगा, i और k के साथ 0 हो जाएगा। तो +1 -1 प्लस माइनस -3 और 3 9 और 5 और 2 10, तो आ गया ना 0। यस मैम। अब इसका मतलब क्या है कि r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर। बेटा कौन सा प्लेन हो गया ये? 9 इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। Yes, ma'am. इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल प्लेन पे आपको एक चीज पता है कि दिस इज नेगेटिव चार्ज and if this is positive charge, so basically this is the direction of dipole moment। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट कोई है तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। समझ गए? यस मैम। ये होगा ना Yes, ये ma'am. का, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो अब क्या लिखते थे? -kp/r³। R cube. राइट? मैम आपने कल भी बताया था ये। हाँ, तो -kp/r³ है ना। अब देखो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, यानी कि +i कैप +3j कैप और -2k कैप, जो ये वाला वेक्टर होगा वो आंसर होगा, इसके पैरेलल करवाएगा। तो मैम मैंने option ये क्या किया है मैम, ये वाला ऑप्शन ही किया है मैंने। That's very good, Saima. So Yes, option thank C is correct. Is that okay? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं एक बार लास्ट वाला पॉइंट फिर से बता दूं। ये वाला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव ही डायरेक्शन होती है। जब आप ध्यान से देखोगे डाइपोल वाला लेक्चर, तब आपको पता लगेगा कि मैंने आपको बताया था कि टॉप पर, मतलब जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जाते हैं, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपोजिट होता है ना? तो Yes, इसके ma'am. अपोजिट जाना चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई साहब पी वेक्टर मेरा ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके अपोजिट तो ये हो गया ना कि माइनस को प्लस कर दूं और प्लस को माइनस, तो ये आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर के पैरेलल होगा। अब समझ में आया? यस मैम, क्लियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। बेटा समझ में आ रहा है ना? यस कोई मैम। दिक्कत तो नहीं आ रही? यस मैम। यस मैम। अंशिका समझ आ रहा है बेटा? अंशिका, काफी, तनवीर, समझ आ रहा है बच्चे? यस मैम। Okay. सत्यम, सुमित, समझ आ रहा है बेटा आपको भी? Yes, ma'am.
मैम इसका जरा एक बार अप्रोच बताइएगा। देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना वो बहुत थोड़ा सा डिफर कर रहा है, ठीक है। वन ऑफ देम इज, मैम मुझे लगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। ओके मैम। हाँ, वन इज माइनस ई एंड द अदर वन इज ई प्लस डेल्टा ई। तो डेल्टा ई से वो वेरी कर रहा है। इन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों हाइड्रोजन एटम के लिए जो डी डिस्टेंस अपार्ट है दोनों के लिए क्या है, जीरो है, मतलब कि एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं ये। तो आपको डेल्टा ई का ऑर्डर बताना है, ठीक है। मैं अभी पोल लॉन्च कर रही हूँ, जस्ट वोट देयर। मैम आपने पोल लॉन्च कर दिया, मेरे पास तो नहीं आया। यस मैम। हाँ अब आ गया होगा, ठीक है। यस मैम। ओके, मैम हो गया। ओके, मैम हो गया। ठीक ठीक, वही चेक करते हैं। मैम डन। हम्म, चलो अभी बस 19 वोट्स ही आई है, लेट्स सी। कोई नहीं हिमांशी, आपको दोबारा से क्वेश्चन बताओ हिमांशी। ओके, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन के पास यही होता है ना, हाइड्रोजन एटम पे वो कह Yes. रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और ma'am. प्रोटॉन ना उनमें चार्ज बस थोड़ा सा डिफर कर रहा है। कितना डिफर कर रहा है? डेल्टा ई डिफर कर रहा है। अब इन्होंने क्या कहा कि दो हाइड्रोजन एटम हमने डी डिस्टेंस अपार्ट रखे, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ये बोल रहे हैं दोनों का नेट सम, मतलब बेसिकली सम जीरो है। अगर दोनों दो फोर्सेस का सम जीरो है मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आप वहां से एफ ई और एफ जी को इक्वल करके रखो और डेल्टा ई का ऑर्डर निकालो। ऑर्डर मतलब 10 की पावर में क्या आ रहा है, ठीक है। अभी समझ आया? मैम। ओके, यस मैम आ गया। ठीक है। एक बारी मैं करूं, यस मैम। यस Yes, Yes, मैम। ma'am. ठीक है। देखो एक अगर एक प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम है तो इसमें वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन होगा, यही तो होता है। यस 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 मैम। मैम। ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी कि अब चार्ज कितना है, देखो नेट चार्ज कितना होगा एक हाइड्रोजन एटम पर, E प्लस डेल्टा ई माइनस ई, है ना नेट चार्ज कितना होगा? स्क्रीन स्टॉप हो गई। नहीं नहीं स्क्रीन चल रही है, यस। देखो ये मैम नेट चार्ज वाला समझा दो, मतलब आपने ओके नेट चार्ज कैसे निकाला? देखो प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, E प्लस डेल्टा ई, इसका चार्ज पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, इसका चार्ज नेगेटिव होगा। जब आपने क्वांटाइजेशन सॉरी एडिशन पढ़ा होगा बेसिकली, तो आपको क्या बताया गया होगा कि बेसिक अलजेब्रा फॉलो करता है, तो आप इसको ऐड करो तो ऐसे तो आएगा, डेल्टा ई आएगा ना। यस मैम। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ मासेस आते हैं, लेकिन आपको पता है कि प्रोटॉन का मास मच मच ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रॉन के मास के 1000 टाइम्स आता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, खाली एमपी ही रह जाएगा, ये ज्यादा दिक्कत पड़ेगी उसकी। नो मैम सही है। सही है। आर स्क्वायर, दो फोर्सेस आ गई,
अब आप इन दोनों को जो है इक्वेट कर दो। मैम तो हम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट नहीं करेंगे? नहीं मतलब अप्रोक्सीमेटली लाइक ऑर्डर की बात करी है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो 1000 टाइम्स कम है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। एक का मास अगर 2 kg, एक का 2000 है तो फर्क पड़ेगा क्योंकि मैम प्रोडक्ट क्योंकि हो रहा है ना। ऑर्डर है ना, अगर आप 10 की पावर नहीं प्रोडक्ट हो रहा है ना, इसलिए एडिशन होता तब हट जाता। यस मैम, क्योंकि फिर वो नेग्लिजिबल नहीं होगा, फिर एडिंग में प्रॉब्लम आएगी, फिर तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा ऑर्डर में। हाँ गुड 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 गुड। तो बेसिकली ऐसे रख सकते हैं। अब बस आप इनको इक्वेट कर दो, ठीक। मैम कौन सा आज कर, कैंसिल नहीं हो सकता, क्या बेटा? आज से आज कैंसिल नहीं हो सकता। हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, हाँ वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर तो बेसिकली डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम नहीं, 2 हाइड्रोजन एटम है जो डी डिस्टेंस अपार्ट है, तो उनके चार्जेस की बात हो रही है, समझ रहे हो, उनको एज अ चार्ज बॉडी समझो। एक हाइड्रोजन एटम ये रहा, एक हाइड्रोजन एटम ये रहा, और ये डी डिस्टेंस अवे है, ठीक। इस पे चार्ज प्लस डेल्टा ई, इस पर चार्ज प्लस डेल्टा ई। अब यहाँ पे एमपी भी है, यहाँ पे एमपी, ये यहाँ पे इक्वेट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एम ई को हटा सकते हो, समझे क्या क्या बोला? यस मैम। नो मैम, मैम मेरे को समझाना। देखो मैं बोल रही हूँ, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है, कहाँ कह रहा है, दिख रहा है क्या कहीं पे लिखा हुआ? डिस्टेंस डी में। between two hydrogen atom, देखो ये रहा, between two hydrogen atom placed distance d apart, ठीक है। अब आपको 2 हाइड्रोजन एटम समझ है, मैंने यहाँ पे आपको एक सिस्टम बता दिया कि इस पे नेट चार्ज डेल्टा ई होगा, इंसान होगा। कनिष्का प्लीज म्यूट योर माइक। खानों का नहीं हो रहा। Just आप प्लीज म्यूट योर माइक। एक मिनट मैं करती हूँ, पर वो एक सेकेंड। प्यार। ओके, उसका माइक हैंग हो गया कनिष्का। एक मिनट रुको बस। हाँ तो समझ में आया, आपने ये समझा कि प्रोटॉन का सिस्टम, प्रोटॉन पे डेल्टा ई चार्ज है, और देखो अब उसमें प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो मैं प्रोटॉन का मास समझ लूं लगभग एमपी, ठीक है। तो इसका मास एमपी, इसका मास एमपी। आप समझ में आया ये दो फोर्सेस कैसे हुई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब बस इनको आप बराबर रख लो। देखो के का वैल्यू कहीं 10 की पावर 9 में जाएगा, है ना। डेल्टा ई का स्क्वायर ये तो आपको निकालना ही है, आर कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर -11 होता है ना। और एम स्क्वायर पी, प्रोटॉन का मास कितना होता है, इन्होंने हाइड्रोजन का दे रखा है 10 की पावर -27, और उसका भी स्क्वायर है, ऐड करना 54। बस। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो भाई इसको, मतलब लगभग 10 की पावर -37 आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस मैम। मेरा ठीक है। मैम मेरा भी ठीक है मैम। के भी तो आएगा क्या बेटा? ना, मेरा भी। हाँ तो के का 9, के की वैल्यू में तो आएगी 9 हाँ × 10 ना 10 की पावर 9, बस ऐसे ही मैंने अप्रोक्सीमेशन के लिए ऑर्डर रख दिया, आप लोग मतलब सही से करके भी निकाल सकते हो। मैंने बता दिया कि 10 की पावर -37 है, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप कर सकते हो ना। 54 में आपने 31 और 27 को जोड़ा है। नहीं यहाँ भी इन्होंने लिख रखा था कि गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, ठीक है, तो कर दिया। चलो फटाफट से आगे क्वेश्चंस करते हैं, काफी सारे थे। एक ये रहा, ये भी बड़ा बच्चे जैसा क्वेश्चन है, फटाफट से कर दो। यहाँ बोल रहे हैं कि 2 पॉजिटिव आयन है, ठीक है, क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है, उनपे डी डिस्टेंस वो दूर है, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन उनमें लग रही है, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक आयन में से कितने मिस हुए होंगे, ठीक है। मैम इसका पोल। हाँ मैं देती हूँ, पिछले वाले 40 वोट्स आए थे, दैट्स गुड।
शाना, बट आई टोल्ड यू मेनी टाइम कि भाई नेट की वजह से कभी क्लासेस लीव नहीं करनी चाहिए, आपको नेट चार्ज मतलब होना चाहिए। दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर साइड, ठीक है? तो बिहार में देखो भी आगे और क्वेश्चंस कराने थे। शबनम गिव द आइडिया, डू दैट। आई एम डन। ओके, ठीक है। देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ देखो एक बार देखते हैं इसको भाई। मैं एक बार ऑप्शन दिखा दो एक बार। हाँ एक मिनट, देखो ये कह रहा है कि चार्ज मिसिंग कितना है। तो हम एक बात मान लेते हैं कि Q इज इक्वल्स टू NE। सपोज n चार्ज जो है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ हाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे मिसिंग है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। ये दोनों पर है ना? तो आप क्या निकालोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे। समझ रहे हो? ये फोर्स एक दूसरे पे कितनी लगा रहे होंगे? Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ पे d दे रखा है, सॉरी d का स्क्वायर। ये फोर्स आ गई क्या? सिंपल है। यहाँ से आप n स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, सिंपल। देखो एक मिनट ऊपर कर दूं, ये देखो यहाँ से आप n स्क्वायर का वैल्यू निकालो, क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट f d स्क्वायर अपॉन अपॉन e स्क्वायर, और n का वैल्यू चाहिए तो इट वुड बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट f d स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? f e स्क्वायर बाय d है, मैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलो मैम ठीक है। मैम एक मिनट वो वाली स्लाइड दिखा दीजिए। कौन सी वाली बेटा? मैम यही वाली। ओके ठीक है। आपने ऑप्शन की नंबरिंग वैसे करेक्ट की है मैम, मतलब वैसे नहीं करेक्ट की ए थोड़ी सी डी ना ना, मैम हो गया। मैम ये एफ वाला समझ में नहीं, एफ इक्वल टू एन स्क्वायर ये कैसा है मैम? कौन सा वाला बेटा? ये वाला? यस मैम, एफ फोर्स। हाँ ये तो देखो सिंपल आ गया ना। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, कूलम्स लॉ, यस मैम। है ना? वहां से आ गया देखो, Q1 Q2 एनी होगा। ठीक है, अब हम करते हैं यस मैम। आगे वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन 15। मैम एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ क्वेश्चन दिखाना है। मैम क्वेश्चन प्लीज। हाँ एक मिनट Yes, कर दो ma'am, बेटा done. चेंज। ओके देखो यस मैम। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं, उनकी मासेस हैं 10 ग्राम और चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, वो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे प्लेस्ड है, कुछ L डिस्टेंस दूर, और एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, आप ध्यान दो, लिमिटेड इक्विलिब्रियम। ठीक है, बोला है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच, मतलब पार्टिकल और टेबल, दो पार्टिकल और टेबल के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.25, फाइंड द वैल्यू ऑफ L। समझ में आया क्वेश्चन? दो चार्ज पार्टिकल टेबल पे रखे हैं, ठीक है, लिमिटेड इक्विलिब्रियम पे। अब दोनों पॉजिटिव है तो कैसी रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे होंगे, पर फ्रिक्शन है स्फीयर और टेबल के बीच। वो पूछ रहे हैं एल का वैल्यू क्या। ट्राई करो एक बार, मैं इसका पोल लॉन्च करती हूँ।
ओके एकता आंसर करो. कूल एंड गुड. त्रिशा, शाफिया, मैम डन. कूल. शाइमा का भी हो गया. ठीक है सोनू. ओके. ऋषिका, शैली, गुड. काफी इजी आ गया क्या? मैम ये कुछ चलो. ज्यादा जल्दी हो गया. ये पहले वाला तो और इजी था. यस हम मैम. आपके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं चल पाए सर. कोई नहीं. और बहुत इजी रखना चाहिए ना, लेकिन ये सारे PYQs हैं. ठीक है. तो ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हो. पेपर तुम्हारे कब्जे में है, कर लो. देखो अब उन्होंने बोला कि दो आइडेंटिकल चार्जेस है. मैम एक बार ऑप्शन दिखाना. हाँ ये रहे ऑप्शन ऊपर है. एक प्लस क्यू, दैट से दूसरा भी प्लस क्यू है ना. अभी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, लेकिन ये स्टिल इक्विलिब्रियम में है. और बड़ा प्यारा वर्ड यूज किया है, लिमिटेड इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो यानी कि फ्रिक्शन वाली जो फोर्स होगी वो मुझे इनके अपोजिट लगानी पड़ेगी. फ्रिक्शन और इधर भी फ्रिक्शन. तो एक सिंपल सी आइडियोलॉजी स्टक हो गई. स्क्रीन स्टक. तो एक सिंपल सी आइडियोलॉजी ये बोलती है कि दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, यानी कि के क्यू क्यू अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस L स्क्वायर इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन. बेटा ये जो वर्ड लिख दिया ना लिमिटेड इक्विलिब्रियम, दिस इज टोटली मतलब बहुत ही हमारी मदद कर दी. क्योंकि आपको याद हो तो फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन. जिसमें से स्टैटिक फ्रिक्शन बड़े कमाल का फ्रिक्शन होता है, क्योंकि वो होता है एडजस्टेबल नेचर का. जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन. करते करते उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जब आप जस्ट अबाउट टू मूव होते हो, है ना. जस्ट अबाउट की स्टैटिक पोजीशन काइनेटिक में कन्वर्ट होने वाला है. यस मैम. लिमिटिंग उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. और Yes. यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड लिमिटिंग इक्विलिब्रियम यूज कर लिया ना, तो इससे हमें मदद मिल गई कि हम यहाँ पे म्यू एस एम जी रख सकते हैं. ठीक. अब k का वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, और q कितना दिया है आपको 2 इंटू 10 की पावर -7, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -14. l आपको निकालना है ना. यस मैम. और म्यू कितना दिया हुआ है 0.25, 0.25. और m मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम्स. 10 ग्राम्स. 10 ग्राम्स को किलोग्राम्स में याद रखना कि ऐसा यूनिट में लेके जाना है. किलोग्राम्स में ही है ना, मिलीग्राम में है, ग्राम्स में है. ग्राम्स में. ठीक है. और g का वैल्यू 10 दिया हुआ है. इसको और इजी के लिए एक काम करो, 1/4 लिख लो, काम और आसान हो जाएगा. ठीक है ना. L स्क्वायर का वैल्यू निकाल दो. मैम 10 ग्राम्स 10 की पावर -2 होगा ना, आपने -3 लिख दिया. तो मैम 10 की पावर -2. तो ग्राम Yes, किलोग्राम ma'am. में 1000 में नहीं जाएगा. तो मैम तो मैम वहाँ पे 10 मल्टीप्लाई भी तो होगा. अच्छा अच्छा, या यस मैम. तो ये आ जाएगा 10 - 1/4. और क्या करें, बस यहाँ से L स्क्वायर का वैल्यू निकाल दोगे. 4 इंटू 9 इंटू 4 एक बार इंटू option 10 बता की दो. पावर, एक मिनट, 9 और 14 कितना होता है माइनस करके 5, राइट. यस Yes, ma'am. और +1. ठीक है. अब यहाँ से L निकाल लो. 4 इंटू 3 और क्या आएगा 10 की पावर 3. मैम ज्यादा नहीं आ रहा. मैम इसका 12 आएगा. 12 तो आएगा, 10 की पावर 3 कैसे आएगा. मैम सेंटीमीटर में लाना है ना, तो चेंज करेंगे ना इसे. Yes, ma'am. चलो तो 12 सेंटीमीटर बेसिकली हमारा आंसर आ गया. ठीक. यस. मेरा भी यही आया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. आई लाइक दिस क्वेश्चन. एक बार करो. यहाँ पे बोला है सिलिंड्रिकल वॉल्यूम जो है वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कंटेन कर रहा है रो का. ठीक है. आपको रेडियस दी है सिलेंडर की कैपिटल R, और पूछा है अ चार्ज पार्टिकल Q रिवॉल्व्स अराउंड द सिलेंडर इन अ सर्कुलर पाथ. तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो. प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी है.
सबसे बड़ी बात तो ये है। मैम बट जल्दी चेंज मत करना, ये लोग बहुत जल्दी आंसर कर देते हैं क्वेश्चन देखते ही, फिर आप समझाने लग जाते हो। अच्छा सॉरी, अरे नीचे कीजिए। ये तुम Yes, कब से ma'am. एक्सपीरियंस कर रहे हो? मैम बहुत टाइम हो गया बहुत देर से हो रहा है, ये स्टार्टिंग लोग से। ध्यान बोला में क्यों नहीं भाई, बोलो। अरे यस कैसी मैम, बात है? बहुत बार हो गया ये। मैम मैंने चैट में लिखा भी था। अच्छा मैंने देखा नहीं, मैम हम जल्दी जल्दी सॉरी में फॉर दैट। गलत ऑप्शन दे देखो। रुक जाओ, तो मैं टाइम लिख रही हूँ, उससे पहले मैं इनसे बातें नहीं करूंगी, ठीक है? 4 मिनट्स, इस तक सब सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही हम बात करेंगे। बच्चे परेशान मैम हो गए। स्लाइड नीचे कीजिए। क्या? स्क्रीनशॉट निकालना है जो आपने सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन नंबर 5 पिछली, का। अच्छा स्क्रीनशॉट ले रहे हो? मैम मुझे इसमें कुछ पूछना लेकिन हो ही नहीं रहा स्क्रीनशॉट। अच्छा ठीक मैम है, क्वेश्चन मैम लास्ट सेकंड स्टेप बता दो इसका। ये वाला यस मैम। बस हमने कुछ नहीं करा, ये जो एक्सप्रेशन है ना ये वाली, ठीक है, इसमें से एल स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। ओके, ऊपर नीचे। 57 से आ रहा है क्या बेटा? मैम, हमारा डिफरेंट आंसर आ रहा है इसे सोल्व कर कर। नहीं आना तो ऐसे चाहिए, देखो सारी वैल्यूज तुमने वही पुट करी है। मैम क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन हाँ, प्लीज। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा। कोई नहीं, आप इसको लिख लो। लिख लिया क्या? यस मैम। लिख तो लिया। ठीक है, हाँ कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो, मैं अपने पोल लॉन्च करती हूँ। मैम पोल लॉन्च तो है, ओके लॉन्च मैम। कर दी। हाँ ये मैं बच्चों के मैसेज पर रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, इमोजी से। मैम डन। मैम डन। यस बेटा यस। अब आप लोगों ने कर लिया सॉल्व? यस मैम। ठीक है, सबने कर लिया ना? अलीशा Yes, आपने भी ma'am, कर हो लिया गया। बच्चे? Okay. ठीक है, अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं साथ में। देखो इसमें सिंपल हम एक काम करेंगे। यस मैम हो गया मेरा भी अब। ओके, ये कह रहा है कि ऐसा कोई सिलेंडर है, ठीक है, और ये जा रहा है इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट। हम लेकिन अब इसमें तो इसकी वजह लॉन्ग से, बोला था, इनफाइनाइट नहीं। हाँ तो लॉन्ग का मतलब यही है, पता है बच्चे गलत करके आते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा, वो लॉन्ग आपको क्यों ही देगा। एक पॉइंट पी है, यहाँ पे कोई चार्ज है, लेट्स से कि यहाँ पे है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ
ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स तो होती नहीं है ना। यस मैम। ओके, तो अब ये इधर की तरफ फोर्स आए, इसके लिए इतना तो ऑब्वियस है ना कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव तो रिपेल कर देगा, अवे Yes, चला जाएगा। के लिए तो उसमें इसीलिए हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव क्यू कंसीडर करना है। और ये नेगेटिव क्यू जो है ना, ये देखो ये घूमेगा इस सिलेंडर के चारों तरफ, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ क्या बेटा, मतलब ये एक सरफेस कवर कर लेगा नेगेटिव हाँ चार्ज। ऐसे घूमेगा ना, कह दो रहा है देखो सर्कुलर चार्ज, ये तो बोल रहा है वो रिवॉल्व्स अराउंड दी सिलेंडर इन सर्कुलर पाथ। ओके मैम। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू स्क्वायर बाय आर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक थोड़ा सा कहानी है, उसको देखते हैं। याद है सिलेंडर के लिए आउटसाइड पॉइंट पे क्या लाई करता है, बोलो। r square by 2 epsilon नोड है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फोर्स को क्यू ई लिखोगे, तो क्यू तो ऐसे ही रहेगा, ई की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एम बी स्क्वायर आर, यही तो होगा बेटा, एम बी स्क्वायर बाई आर, सॉरी यही तो होगा, हाँ है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Okay. मैम। यस मैम। तो आर से आर कैंसिल, अब बेटा हाफ का मल्टीप्लाई कर दो, देखो आ गया आपके पास हाफ एम बी स्क्वायर यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यही तो होती है काइनेटिक एनर्जी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इट इज क्यू रो आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना, ए, बी। ए आ रहा है ना, ए। मैम एक बार क्वेश्चन दिखाना। मैम आपने मैम क्यू हमें किस नॉट कंसीडर आर। वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक लगेगा। एक एक करके फिर से बोलो, एक करके बोलो। मैम आपने क्यू रो आर स्क्वायर के नीचे क्या लिखा था डिनोमिनेटर में? एक मिनट, 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये ओके देखो मैम। ये ना आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होती है सिलेंडर की, ठीक है। आप ये सारी एक्सप्रेशंस याद रख लेना, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 17। मैम एक बार स्लाइड दिखा दीजिए। पिछले वाला, यस मैम। क्या बच्चे बोले? मैम एक क्वेश्चन पूछे। हाँ जी, मैम क्लास किस टाइम पे ओवर होगी, मतलब नेक्स्ट क्लास कब आएगी? आपको वो शेयर होगा ना, पूरा स्केड्यूल शेयर हुआ होगा। Ma'am, Yes, 6:30 ma'am. पे off. हाँ, तो बस अभी ये वाला क्वेश्चन और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो होमवर्क में ले जाना। मैम हो गया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है बस, ज्यादा नहीं। Ma'am, क्वेश्चन दिखा दीजिए ना। हाँ ये रहा। अब ना एक काम करूंगी मैं, सिर्फ नॉर्मल ना फिजिक्स डिस्कस कर लूंगी, और इसको ना हम थोड़ा 10 मिनट पहले रैप अप कर देंगे, ताकि अटेंडेंस वगैरह चीज भी हो जाए और आप अपना आराम से जा पाओ Yes, दूसरी क्लास में। ma'am. मैम लास्ट क्वेश्चन दिखा दो इससे पहले वाला। एक मिनट, मैं इस क्लास के बाद ना नोट्स अपडेट कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। Yes, ma'am. मैम क्या मैं लीव कर मैम सकती ग्रुप हूँ? में शेयर कर दीजिएगा नोट। ग्रुप में नहीं, बिटली लिंक पे। ओके मैम। मैम अभी कर दोगे ना अपलोड? हाँ एक्सक्यूज मी मैम। बस एक बार ध्यान रखना, हाँ बेटा एक सेकंड, बस एक चीज ध्यान रखना कि जो 10 से 10th 11th 12th 14 ये वाले क्वेश्चन है, उसकी पीडीएफ अलग रहेगी और इस वाले की अलग रहेगी, ठीक है। बस उतना ध्यान रख लेना। लेक्चर 10th में मिल जाएगा आपको, नहीं लेक्चर 11th में मिल जाएगा आपको पिछला वाला, और ये वाला आपको 12th लेक्चर करके मिल जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ अंजलि बोलो, आप क्या बोल रहे थे बेटा? यस मैम। मैम मैं पूछ रही थी कि क्या मैं लीव कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ट्यूशन है इस टाइम। ओके, मतलब ऐसे, चलो नाम बता देना अपना, स्टूडेंट आईडी वगैरह कुछ छोड़ जाओ, कोई ध्यान रख लेना, ठीक है। साक्षी प्लीज ध्यान रख लेना बेटा। ओके मैम। ओके, ओके थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा।
मैम पोल आ गया इस क्वेश्चन का? नहीं, मैं अभी लॉन्च करूंगी, एक सेकंड। करें ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। देखो बड़ा सिंपल सा है। इसमें ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ऑफ दिस मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट मिडिल पॉइंट ओ। देखो एक है पॉजिटिव चार्ज, राइट, एक है नेगेटिव चार्ज। मैम पहले पोल तो ऑफ कर दो। हाँ कोई नहीं, ये ओ पॉइंट पे पूछ रहा है। देखो पॉजिटिव की वजह से इधर की तरफ और नेगेटिव की वजह से भी इधर की तरफ। समझ गए? आपको सिर्फ इसको ऐड करके निकालना है। यहाँ पे दिक्कत है कोई? नो मैम। बोलो निकाल लोगे ना? आपको ये ई का वैल्यू भी दिया यस हुआ है मैम। और आप यहाँ से फॉर्मूला बस लिख देना 2k³ लेट्स से कि ये r डिस्टेंस दूर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू जो भी आपको यहाँ पे दे रखा है 6.4 इंटू 10⁴। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया तो दैट्स गुड। कूल। यस मैम। मैम 1 मिनट स्लाइड दिखा मैम एक दीजिए। मिनट स्लाइड दिखा दो। ऑप्शन बी की वैल्यू दिखा दीजिए। क्या बेटा? ऑप्शन बी दिखा दीजिए एक बार। मैम दोबारा 3 समझा मीटर। दीजिए एक बार। मैम ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही साइड कैसे है? अगर देखो मैंने minus- आपको बताया था कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप वहां पे पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो, टेस्ट चार्ज। तो जब आप इस पे रखोगे तो प्लस प्लस रिपेल करेगा और प्लस नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, एक ही डायरेक्शन में आ गया। यस मैम। ठीक है, ठीक है। और बाकी ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लो, ठीक है। ओके मैम। मैं जब अपडेट करूंगी तो हाँ ठीक है, सो होमवर्क में रखो, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैम इसका आंसर क्या होगा ऊपर वाले का? इसका 3 मीटर 3 मीटर। सॉल्व करूं या हो जाएगा? सिंपल है ना? मैम हो जाएगा। मैम एक बार यही वाला क्वेश्चन दिखा दो 18। हाँ बस स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हो गया मैम। बस अभी 19th क्वेश्चन लास्ट कर लो, ये प्यारा क्वेश्चन है बस, इसके बाद ठीक है फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हो जाएगा। जैसे नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी के मैंने आपको कई क्वेश्चन करा दिए हैं, तो ये इसका आंसर आप खुद से ही दे दो फटाफट से कि मैम ये आ रहा है, ज्यादा सही है। इसमें निकालना क्या है? क्या बोला है? A spherically symmetrical charge distribution is considered with charge density varying is this। निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहाँ पे लिखा नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ लिखूं? ठीक है, और ऑब्वियसली देखो बाहर 0 है तो वो इनसाइड की ही बात कर रहा है, ठीक है ना? ओके ओके मैम। मैम डी ऑप्शन में डेंसिटी नॉट आर अपॉन में क्या लिखा है?
एक मिनट बेटा। मैम डन। ओके ओके, मैंने पोल भी लॉन्च कर दिया, फटाफट से उधर आंसर कर दो सारे। स्नेहा, तृषा, बाकी लोग। हो गया मैम, हो गया मैम। ओके ओके, डन डन डन। आंसर आप बता दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, एक सेकंड। कावेरी है क्लास में? यस मैम। हाँ बेटा, कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो आज की स्क्रीनशॉट्स भेजना ग्रुप पर। ओके, कोई इशू नहीं अंशिका, एक बार आप देखो मेरे साथ, आपको समझ में आ जाए तो मुझे बताओ। आप आप एक बार बता दो सब पूरा। हाँ हाँ, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कभी भी आपको चार्ज इनसाइड निकालना हो ना, और आपको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, और आपको क्या निकालना है? क्यू इनसाइड। तो एक फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना, जो भी वेरिएबल डेंसिटी आपको दी है इंटू 4πr² इंटू dr। बेसिकली है क्या, ये पूरा स्फेयर है सपोज, और इसमें हर जगह चार्ज है, लेकिन यहां से r डिस्टेंस दूर मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट कट किया dr थिकनेस का, ठीक है। अब जो इस पर चार्ज है बेटा, इतने के लिए कोई dr के लिए ना कोई भी डेंसिटी वेरी नहीं कर रही, तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट लगाने का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला छोटा सा चार्ज निकाला था, इसको मैंने इंटीग्रेट करके ये आपको क्यू इन का फॉर्मूला दे दिया। समझ में आया? अंशिका बोलो। अंशिका, आपको भी समझ में आ गया? एक सिंपल सा फॉर्मूला है बाय गॉस लॉ, वो बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का अगर आप क्लोज इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट मिलता है। मैम यहाँ पे स्क्रीन स्टक है। अरे आ गई? यस मैम। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। अब एरिया देखो, इसका सरफेस इंटीग्रेशन 4πr² होगा, जो भी आप इनर साइड गॉसियन सरफेस मान रहे हो, ये वाला, हाँ। राइट। तो इतने चीज तो सॉर्टेड है। अब क्यू इन की आपको दिक्कत नहीं, क्यू इन की जगह आप यहाँ पे ये चीज रख दो। आपको इनसाइड के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है ये 3/4 - r/r, है ना। देखो डेंसिटी पुट कर दी इंटू 4πr² इंटू dr। इज दैट ओके? यस मैम। सेंटर से r डिस्टेंस दो और अपॉन एप्सिलॉन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? नो मैम। मैम एक बार फिर से समझा दो मैम। क्या बेटा, क्या समझना है? मैम जो ये इनसाइड वाले में जो करा आपने, बेटा आपने मेरा वो वाला लेक्चर लिया था जहां पे मैंने नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बताया है स्फेयर का, आई गेस 10th लेक्चर होगा। देखो सिंपल सा समझो, जैसे कि स्फेयर है, मुझे ये इस बार क्या दे दिया इन्होंने कि आर का वैल्यू चेंज तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज। अगर मुझे वेरिएबल चार्ज डेंसिटी दे दी जाए उस केस में मैं क्या करूंगी, जब भी आपको कभी भी वेरिएशन बहुत ज्यादा मिल जाए ना, तो आप जर्नलाइज्ड बात करने लगो। आप जर्नली एक्स डिस्टेंस आगे जाओ, dx एलिमेंट कट करो, ठीक है। अब वो जो उसका एरिया कितना होगा एक बार बताओ, एरिया कितना होगा? 4πx² होगा ना, छोटा सा Yes, ma'am. एलिमेंट, उसकी dx थिकनेस देखो, एरिया इनटू लेंथ,
क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम हो गया ना। मैम और ये आपकी क्या है? स्क्रीन का खो गई है। नहीं नहीं, स्क्रीन चल रही है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, दिख जाएगा। ये देखो, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हुआ ना। यस मैम। यस मैम। वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या देता है आपको, चार्ज देगा ना। यस मैम। बस देखो वही तो क्या है, ये पूरा क्या है, वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई करा दिया आपने डेंसिटी से, आपको चार्ज आ गया। ठीक, यस मैम, हो गया हो गया। ठीक है। अब देखो वैसे तो सिंपल है, बस आपको ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। आई नो अभी टाइम हो गया है, ठीक है, हम क्लास से ओवर चल रहे हैं, अटेंडेंस में टाइम लगेगा, तो इफ यू डोंट माइंड मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं, मैं इसका आंसर पूरा लिख कर अपडेट कर दूंगी, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, वैसे इसका आंसर सी है। अब मैं फटाफट से ना स्क्रीन ऑफ करके मैम और हाँ जी, हम सी ऑप्शन में मैम मेरा हाँ। ऑप्शन फिर सी है तो। हमारा भी ठीक था। दैट्स वेरी गुड। अगर आपको यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म की करने आ गए ना, तो आपको सब आ गया, मतलब ये समझ लो आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। ये नॉन यूनिफॉर्म सबसे टफ रहता है, ठीक है। मैम मेरा तुक्का ठीक लग गया मैम सी पे। अच्छा तुक्का लगा है, तुक्का नहीं करना सीखो, ऐसे गलत बात है, तुमने ऐसे मेरी खुशियों पे पानी फेर दिया।